कोनिचिवा गाइस, कैसे हो आप सब। रोमांटिक किलर के एपिसोड नंबर 6 में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। और एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है जो अपना जुंटा होता है वो भी होशिनो के घर आ चुका होता है रहने के लिए। और वहीं पे जो होशिनो होती है वो उसको कमरा दिखा रही होती है कि तुम कहाँ रह सकते हो। और तभी जो होशिनो होती है वो बताती है क्या तुम सुकासा के साथ रह सकते हो। और तभी दोनों एक साथ बोलते हैं कि नहीं, मैं हम दोनों एक साथ नहीं रहेंगे। और फिर तभी अपनी जो होशिनो होती है वो बताती है कि अच्छा फिर तुम मेरे डैड के ऑफिस में रह सकते हो। और तभी जो वो डैड का ऑफिस देखते हैं और वहाँ पे जितने भी सामान होते हैं वो सब चीज़ कवर रहते हैं, मगर वो जो कवर रहते हैं उसके ऊपर कैट का फोटो बना हुआ रहता है। और तभी जो अपना जुंटा होता है वो होशिनो को देखने लगता है और बोलता है कि ये कितनी ज़्यादा सुंदर लग रही है। और फिर वो शर्मा के अंदर चला जाता है और बोलता है मेरा कल सुबह प्रैक्टिस है, मेरे को जल्दी सोना पड़ेगा। और फिर वहीं पर वो सोचने लगती है जो रीडी है वो उसके साथ कितना बुरा कर रही है। और वो बोलती है कि एक चीज़ है जो मेरे साथ अच्छा हो रहा है वो है कि मेरा पार्ट टाइम जॉब जो कि मैंने ज्वाइन करने वाली हूँ। और फिर हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे कि अपनी जो होशिनो होती है और सुकासा होता है वो लोग खाना बनाने का प्रिपरेशन कर रहे होते हैं। और वहीं पे जो अपना जुंटा होता है वो आता है और बोलता है ये तुम लोग क्या कर रहे हो, क्या तुम लोग लंच बना रहे हो। और अपनी जो होशिनो होती है वो बोलती है हाँ हम लोग को अब 3 लोगों का लंच बनाना पड़ेगा। और वो जो कैबेज होता है उसी के ऊपर सो जाती है क्योंकि उसको बहुत ज़्यादा नींद आ रहा होता है। और फिर तभी वो जो चॉपस्टिक्स है वो उसको उबालने लगती है और जो क्या कहते हैं ऑक्टोपस है उसको जलाने लगती है। और अपना जो सुकासा होता है वो सब कुछ करेक्ट कर रहा होता है। और फिर हमें दिखाया जाता है लंच ब्रेक का सीन जहाँ पे कि जो अपना जुंटा होता है वो लंच निकालता है अपना वो और देखता है कि कितना सब कुछ मतलब जला हुआ है, मगर फिर भी वो उसको प्यारा लग रहा होता है क्योंकि उसने वो जो होशिनो होती है वो उसने बनाया हुआ रहता है। और फिर वो उसका फ़ोटो लेता है और तभी जो वहाँ के जितने भी दोस्त होते हैं वो बोलते हैं और तुम इसका फ़ोटो ले रहे हो, पक्का तुम्हारी वो दोस्त ने बनाया होगा। और वहीं जुंटा बताता है कि नहीं नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, मेरी बहन ने बनाया है। और फिर हमें सुकासा दिखाया जाता है जहाँ पे कि वो काम से वापस आ रहा होता है और तभी एक लड़की उसका पीछा करती है और बोलते है कि हे सुकासा कैसे हो तुम, और क्या तुम मेरे साथ कॉफ़ी पे चलोगे क्योंकि पास में एक नया कॉफ़ी शॉप खुला है, हम लोग वहाँ जाके कॉफ़ी पी सकते हैं। और तभी वो बात में सुकासा का हाथ पकड़ लेती है और अपना जो सुकासा होता है उससे हाथ छोड़ा के बोलता है गुड नाइट, मैं बहुत ज़्यादा थक गया हूँ। और फिर हमें दिखाया था अपना जो सुकासा होता है वो घर पहुँच चुका होता है। और फिर तभी होशिनो सुकासा का हाथ पकड़ के बोलती है जल्दी चलो शो स्टार्ट होने वाला है। और बोलते हैं कौन सा शो, मेरे को नहीं देखना। और तभी जो होशिनो होती है वो बताती है कि जो साकी ने बताया था कि हमको ये वाला शो देखना है। और तभी बोलता है कि नहीं नहीं मुझे बात लेना होगा। और वो अपने होशिनो और जो ये जुंटा होता है वो दोनों एक साथ बोलते हैं कि देखो ना बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। और वहीं पर जो अपना सुकासा होता है वो थोड़ा सा स्माइल कर देता है वो दोनों को देख के। और फिर हमें सुबह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे कि हमें दिखाया था अपना जो सुकासा होता है वो होशिनो के पास आता है और बोलता है कि क्या तुम मेरे साथ शॉपिंग पे चलोगी। और होशिनो बोलती है क्या तुम्हारा दोस्त नहीं जा सकता तुम्हारे साथ। और बोलता है मैंने उससे पूछा मगर वो बिजी है। अच्छा तो एक काम करो तुम ऑनलाइन ले लो। और तभी जो सुकासा होता है वो बताता है कि नहीं नहीं मेरे को ऑनलाइन पसंद नहीं, मेरे को ऑफलाइन जाके लेना बहुत ज़्यादा पसंद है। और फिर तभी जो होशिनो होती है वो बोलती है अच्छा ठीक है तो मेरे को चेंज करके आने दो। और फिर वो जैसे ही चेंज करने जाती है और वापस आती है तो उसमें कोई भी चेंज नहीं होता है क्योंकि ऊपर के जो कपड़े होते हैं वो सेम रहते हैं, खाली उसने अपना जीन्स पहना हुआ रहता है। और वहीं जो सुकासा था वो बताता है कि ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा तुम्हारे ऊपर और तुम्हें चेंज करना चाहिए। और फिर वो दूसरा लाती है और बोलते ये भी नहीं। और फिर वो दूसरा लाती है और बोलता है ये भी नहीं, तुम्हारे पास जो भी है वो सब के ऊपर कैट्स प्रिंट है क्या। और फिर वो जाता है उसके कमरे में और बोलता है कि अच्छा ठीक है तो मुझे चूज़ करना पड़ेगा तुम्हारे लिए कौन सा शर्ट अच्छा रहेगा। और तभी होशिनो रूम में पहुंच जाती है और बोलते हैं कि यहाँ तो मेरा अंडरवेयर सूख रहा है तो तुम यहाँ क्यों आ रहे हो और यहाँ से चले जाओ। और तभी जो अपना सुकासा होता है वो बोलता है मेरे को तुम्हारे अंडरवेयर में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, ऊपर से तुम्हारा जो अंडरवेयर है वो काफ़ी ज़्यादा बच्चों जैसा लगता है। और बोलता है इसमें बच्चों वाला क्या है। और वो अपना अंडरवेयर उसको दिखा देती है और बोलती है ये देखो मेरा अंडरवेयर कितना ज़्यादा कूल है। और अपना सुकासा होता है वो बताता है कि अरे ये देखो इसके ऊपर कैट बना हुआ है, प्लीज़ मेरे चेहरे के सामने से हटाओ, मेरे को बड़ा ही अजीब लग रहा है। और तभी सुकासा जो देखता है कि उसके जितने भी कपड़े होते हैं सबके ऊपर कैट का प्रिंट रहता है और बोलता है तुम्हारे पास कोई भी नॉर्मल कपड़े नहीं है। और तो बोलता है नहीं मेरे पास सारे के सारे ऐसे ही और कितने ज़्यादा कूल है। और तभी सुकासा होता है वो बोलता है कि हमें फिर नए कपड़े लेने पड़ेंगे तुम्हारे लिए और वो भी एकदम नॉर्मल वाले। और तभी वहाँ पर रीरी आ जाती है और रीरी बोलती है कि सुकासा तुम यहाँ से जाओ, मैं इसके लिए नए कपड़े अच्छे से ढूंढ के लाती हूँ जो कि एकदम डिसेंट हो और अच्छे हो। और तभी वो बोलती है कि रुको मैं अपना मैजिक यूज़ करती हूँ और तुम्हारे लिए अच्छे से कपड़े मंगाती हूँ क्योंकि तुम लोग एक डेट पे जाने वाले हो तो तुम्हें अच्छे कपड़े पहन के जाने चाहिए। तभी जो रीरी होती है वो होशिनो को तैयार करके ले आती है और वो काफ़ी ज़्यादा सुंदर लग रही होती है, एकदम मस्त डिसेंट सा कपड़ा और अच्छा दिखने वाला। और उसने मेकअप भी
किया हुआ रहता है और अपना जो सुकासा होता है वो उसको देख रहा होता है क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा सुंदर लग रही होती है। और अपनी जो होशिनो होती है वो काफ़ी ज़्यादा नर्वस लग रही होती है और बोल रही होती है मैं कितनी ज़्यादा नर्वस हूँ और ये कितना ज़्यादा अजीब लग रहा है। और वहीं पे वो लोग निकल जाते हैं और जो अपनी होशिनो होती है वो अपने मन में सोच रही होती है मैं एक हॉट गाय के साथ निकल चुकी हूँ एक शॉपिंग पे, मगर ऐसा लग रहा है कि मैं डेट पे निकली हूँ। और वहीं फिर हमें दिखाया था वो लोग शॉपिंग मॉल पहुँच चुके थे और वहाँ जाके अपनी होशिनो होती है वो अपने मन में सोच रही होती है मैं कितनी ज़्यादा अगली लग रही हूँ यहाँ पे और मेरे कपड़े भी कितने ज़्यादा बेकार लग रहे हैं और यहाँ पे सभी कितने ज़्यादा फैशन तरीके से कपड़े पहन के आए हुए रहते हैं। और वहीं पे अपना जो सुकासा होता है वो अपने कैप ठीक करता है। तभी होशिनो उससे पूछती है तुम ये कैप क्यों पहन के रखते हो और तुम जब भी वर्क पे जाते हो वहाँ पे भी कैप पहनते हो। और वहीं पे जो अपना सुकासा होता है वो बताता है कि मैं कैप इसलिए पहनता हूँ ताकि जो लोग हैं मुझको अवॉइड करें और मेरा चेहरा छुपाने में ये काम आता है। और तभी जो होशिनो होती है वो बोलती है कि अच्छा तुम एक मास्क पहन लेते फिर। और वहीं पे जो अपना सुकासा होता है वो बताता है कि मैंने मास्क पहन के भी ट्राई किया था मगर एक लड़की ने मेरे को सेलिब्रिटी समझ लिया था और वो मेरा पीछा करने लगी थी। और फिर हमें दिखाया था वो लोग शॉपिंग करने लगते और वो लोग शॉपिंग कर रहे थे मगर वहीं पे जो अपनी होशिनो होती है उसको एक कैट वाला ड्रेस दिखता है जो कि उसको चाहिए होता है, मगर अपना सुकासा होता है उसको खींच के ले जाता है और बोलता है नहीं नहीं ये तुम नहीं ले सकती। और फिर वो लोग वो एक अच्छा सा डिसेंट कपड़ा बाय कर लेती है और बोलती है इसके ऊपर तो कोई भी कैट का प्रिंट नहीं है मैं ये कैसे पहनूंगी। और फिर तभी जो सुकासा था वो बताता है कि अच्छा क्यों ना अब हम लोग शॉपिंग कर लिया तो हम लोग कुछ खाने के लिए चले। तो वो बताती है हाँ ठीक है जा सकते हैं मगर उससे पहले मेरे को पी करके आना है। और वो बोलता है तुम्हें ऐसे नहीं बोलना चाहिए। बोलता हाँ तो पी को पी के क्या पी नहीं बोलेंगे तो क्या बोलेंगे। और फिर वो जाने लगती है और फिर वहीं पे जो अपना सुकासा होता है वो खड़ा होता है कॉर्नर में और दीवार में सट के खड़ा होता है। और वहीं पे जो बाकी सारे लोग होते हैं वो उसको देखते हुए जा रहे होते हैं और बोलते हैं कितना ज़्यादा हैंडसम लड़का है ये इतना कितना लंबा है। और फिर अपना जो सुकासा होता है वो दिखाया जाता है कि वो सबको ईविल समझ रहा होता है क्योंकि उसको नहीं चाहिए होता कि उसके बारे में कोई बात करे। और वहीं जो अपना सुकासा होता है वो अपने मन में सोच रहा होता है जो ये होशिनो है वो कहाँ रह गई इतना ज़्यादा टाइम क्यों लग रहा है। और तभी उस बगल में एक लड़की होती है, दो लड़की होती है वो दोनों बात कर रहे होते हैं क्या हमें इसकी बात करनी चाहिए और इसका नंबर लेना चाहिए। और वहीं पे अपने जो होशिनो सुकासा होता है वो बोलते हैं कि इसको इतना टाइम क्यों लग रहा है वो दोनों जो लड़की होती है वो उसके पास आने वाली होती है और वो धीरे धीरे आ रही होती है उसको कुछ कुछ याद आने लगता है। और हमें दिखाया जाता है कि वो याद कर रहा होता है कि एक लड़की उसका नाम ले रही होती है और उसको एक शॉपिंग बैग पकड़ा रही होती है और बोल रहे होते हैं सुकासा सुकासा। और वो उसका जो दिल होता है वो काफ़ी ज़्यादा धड़क रहा होता है और वो बोलते हैं ये होशिनो कब आएगी जल्दी से आ जाए ये इतना लेट क्यों लगा रही है। और फिर तभी हमें दिखाया जाता है अपनी जो होशिनो होती है वो वहाँ आ जाती है और तभी होशिनो उसको एक स्टोर लेके जाती है और बोलती है मैंने एक काफ़ी ज़्यादा बेस्ट स्टोर ढूंढा है। और वहाँ पे वो जाते हैं और देखती है कि वहाँ पे कैट के सारे के स्टफ़ रखे हुए रहते हैं और वो देखती है कि एक जो ब्रेसलेट होता है जो कि हाथ पे पहनने वाला होता है और वो देखती है कि वो काफ़ी ज़्यादा सुंदर लग रहा होता है और वो मोमोहिकी जैसे लग रहा होता है। और लेकिन वो बोलती है मेरे तो सारे पैसे ख़त्म हो गए मगर मैं ये खरीद नहीं सकती। और वहीं पे जो अपना सुकासा होता है वो बोलता है कि अच्छा ठीक है मैं तुम्हें ये बाय करके दूंगा। और फिर वो लोग रास्ते में आते हुए बात कर रहे होते हैं ये कितना ज़्यादा प्यारा है और अपनी जो होशिनो होती है वो बोलती है मैं इसको हमेशा संभाल के रखूँगी। और तभी वहाँ पर जुंटा आया था और वो बोलते कि होशिनो तुम कितनी ज़्यादा सुंदर लग रही हो और तुमने काफ़ी ज़्यादा ड्रेस को चेंज कर लिया है। और वो अपने मन में सोच रहा होता है कि ये कितनी ज़्यादा सुंदर लग रही है। और तभी अपना सुकासा होता है वो उससे पूछता है कि तुम कितने सालों से कैट का प्रिंट पहन रही थी। और तभी जो जुंटा होता है वो उससे पूछता है कि तुम लोग कहीं गए थे क्या। और वहीं पे ये होशिनो जो होती है वो बताती है कि हाँ हम लोग शॉपिंग पे गए थे। और वहीं पे जो अपना जुंटा होता है वो सुकासा को एक अजीब तरीके से देख रहा था और रो रहा होता है। और अपना जो सुकासा होता है वो बताते हैं कि प्लीज़ मेरी तरफ ऐसे मत देखो। और फिर तभी वहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि वो लोग बात करते हुए आ रहे थे कि वो लोग घर जाएंगे जल्दी से खाना खाएंगे और अपना नेक्स्ट एपिसोड देखेंगे। और फिर हमें घर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे कि वो लोग ज़ॉम्बी मूवी देख रहे होते हैं और वहाँ पे जो ज़ॉम्बी मूवी में डरावना सीन चल रहा होता है मगर वहीं पे तभी जो कॉकरोच था वो आ जाता है और अपनी जो होशिनो होती है वो बोलती है कि अरे ये कितना ज़्यादा मज़ा आ रहा है। और तभी वो कॉकरोच देख के उछल पड़ती है और वहीं पे अपना सुकासा होता है वो उस कॉकरोच को मारने के लिए रेडी हो जाता है। तभी वो जो कॉकरोच होता है वो सोफ़ा के नीचे चला जाता है और वहीं पे जुंटा को बोलते हैं कि प्लीज़ तुम हेल्प करो मेरी इस काउच को उठाने में। और वो बोलता है नहीं नहीं मुझे बहुत डर लगता है और वो सोफ़ा के ऊपर बैठा हुआ रहता है। और तभी जो अपना सुकासा होता है वो अकेले उस कॉकरोच को मार भगाता है। और फिर वहीं पे वो लोग बर्तन वर्तन धोने लगते हैं और घर का काम करने लगते हैं। और फिर हमने दिखाया था अपनी जो होशिनो होती है वो कचरा फेंकने के लिए मतलब बाहर आती है और एक डस्टबिन में जाके रख देती है कचरा। और वो बोलती है कि आज के दिन काफ़ी ज़्यादा अच्छा गया। और फिर वहीं से अपनी जो रेडी होती है वो आती है मगर तब तक में जो अपनी होशिनो होती है वो अंदर चली जाती है और वो बोलती है कि अब मेरे पास एक और प्लान है कि मैं एक और लड़के को भेजूंगी ये और मेरा ये आखिरी ताव होने वाला है। और फिर तभी सुबह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे कि अपना जो होशिनो सुकासा होता है वो होशिनो को जगाने आता है और बोलता है कि तुम जग क्यों नहीं रही थी मैं तुमको कब से डाउन स्टेयर से बुला रहा था। और वो जल्दी जल्दी से ब्रश करके जल्दी से वहाँ से निकलती है और स्कूल के निकल जाती है। और तभी वो रास्ते में जाते जाते
आते बात बोल रही होती है कि मैं लेट हो जाऊंगी, और फिर वो अचानक से उसके मन में क्लिक होता है कि ये जो आवाज़ है ऐसे सुना सुना लग रहा है कि किसी ने पहले भी बोला होता है। और वो सोचते हैं कि ये तो वही है जब एक लड़की रोमांस में पढ़ने वाली होती है और उधर से एक लड़का आएगा जो कि उसे टकरा जाएगी, और फिर वो बोलती है मैं इसे नहीं टकराने वाली है। और तभी वो दौड़ रही होती है और तभी वो अचानक एक कार से टकरा जाती है, और फिर तभी उस कार से एक बॉडीगार्ड निकल के आता है और उसको बोलते हैं कि क्या तुम ठीक हो, और वो बोलती है हाँ मुझे कुछ भी नहीं हुआ। और तभी उसमें से एक लड़का निकलता है टोस्ट खाते खाते, और वो बोलता है वो हमारी गाड़ी से टकराई थी, हमने थोड़े गाड़ी उसको ठोका था। और ये वही तीसरा बंदा होता है जिसको रीरी ने भेजा हुआ रहता है होशिनो के लाइफ में। और दोस्तों ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है, और ये एपिसोड आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा, तब तक के लिए सायोनारा।